42% हो गई है, जबकि चीन रूस यूक्रेन जंग से कबल भी रूसी तेल अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा था। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज, इजराइल की गजा पर कब्जे के लिए इब्तदाई मरहले का आगाज। इजराइल का गजा सिटी के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर कंट्रोल का दावा। बड़ी तादाद में फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए आज भी इजरायली वजीर आजम की अपने वुज़रा से मुशावरत। नाज़रीन, इजरायली फौज ने पोजीशन संभाल ली हैं। टैंकों को गजा के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है और इजराइल ने मशरक़ अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करने वाली गैर कानूनी बस्ती के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। रात गए गजा पर बमों की बारिश, धमाकों और तोप खाने के बेदरेग इस्तेमाल के बाद गजा के इलाकों जैतून और सबरा से हजारों फलस्तीनी शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ हिजरत कर गए। इजराइल ने आज आरजी खैमों में रिहाइश पजीर फलस्तीनियों पर हमले किए हैं, जिससे अब तक एटलीस्ट रिपोर्टेड इतलात के मुताबिक 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फौजी टैंकों की गुज़िश्ता 10 दिनों से गजा सिटी के करीबी गुंजानाबाद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। फलस्तीनियों को कह दिया गया है कि वो गजा को खाली कर दें और गजा के जिस इलाके का कंट्रोल संभालने की कोशिश की जा रही है वहां 10 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, एक फलस्तीनी ने ये रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम एक इंतहाई कड़वी हकीकत का सामना कर रहे हैं। हम या तो घर में मरें या फिर कहीं और जाकर मरें। जब तक कि जंग जारी है, जिंदगी की कोई जमानत नहीं। खबरों में जंग बंदी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हम सिर्फ धमाकों की आवाजें सुनते हैं और हर तरफ लाशें देखते हैं। इंटरनेशनल सीज फायर के मुतालबों के बावजूद मगर इजराइल ने गजा पर कब्जे के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है और इसी सिलसिले में आज इजरायली वजीर आजम की वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और इजरायली फौज के आला अफसरान से मुशावरत तय है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हमास पहले ही जंग बंदी की तजावीज कबूल कर चुकी है, मगर इजराइल इन तजावीज को खातिर में ना लाते हुए खौफनाक जंगी मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही इजरायली वजीर खजाना ने I-1 रिहायशी मंसूबे का ऐलान कर दिया था और इस मंसूबे के तहत नाजरीन मशरकी अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलहदा कर दिया जाएगा कि जिससे फलस्तीनी रियासत का तसव्वुर ही खत्म कर दिया जाएगा। इस मंसूबे के तहत इजराइल 3400 घर तामीर करेगा और इस मंसूबे को फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे को अमली शक्ल मिल जाने की सूरत में फलस्तीन के 2 रियासती हल का तसव्वुर भी मांद पड़ जाएगा। इजराइल के खौफनाक जंगी अज़ाइम हैं। गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे के तहत 60,000 रिजर्व फौजियों को भी तलब कर लिया गया है। इजराइल अंदरूने मुल्क और बैरून दुनिया से जंगबंदी के मुतालबों और दबाव को किसी खातिर में न लाते हुए हठधर्मी पर कायम है। गुज़िश्ता रोज भी टेल अवीव में इजरायली अवाम ने इजरायली अर्गमालियों की रिहाई के लिए मुजाहिरा करते हुए नेतन्याहू से जंगबंदी का मुतालबा किया। गजा में फलस्तीनी अवाम ने भी मुजाहिरे में दुनिया से कहा कि वो जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। चंद दिन पहले भी इजराइल में 300 मकामात पर मुजाहिरे हुए और इनमें वाज़े रहे 4 लाख इजरायली मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने वजीर आजम नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वो जंग को तूल दे रहे हैं ताकि वो अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचा सकें। इजरायली अपोजिशन रहनुमा यार गोलान ने भी नेतन्याहू को झूठा करार देते हुए कहा है कि वो जंग खत्म करना ही नहीं चाहता ताकि इक़्तिदार पर काबिज रह सके और 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात से बच सके। नाज़रीन, यार गोलान ने इजरायली वजीर आजम पर शदीद तंकीद करते हुए कहा है कि वो झूठ ऐसे बोलता है कि जैसे सांस लेता है। दुआओं में याद रखिएगा अपने तमाम फलस्तीनी बहनों और भाइयों को। 2 रियासती